नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट एंड मनी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट मार्केट में आई है, जिसमें जो मेन इन्वॉल्वमेंट है वो गवर्नमेंट की है। इस रिपोर्ट में जो भी कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ एक मेजर प्रॉब्लम बताई गई है, जो कि अगर आप ग्राफ देखेंगे तो हर साल उसका ग्राफ बढ़ ही रहा है। और मेनली इसका जो सोल्यूशन है वो भी सिर्फ गवर्नमेंट के हाथ में होता है। मतलब कि जो भी इसका सोल्यूशन प्रोवाइड करवाना होता है वो पूरा गवर्नमेंट ही कंट्रोल करती है। तो दोस्तों, ये रिपोर्ट क्या है और ये किस चीज़ के बारे में है? तो ये रिपोर्ट है इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। तो अगर आप ये चीज़ तो डेली चेक करते होंगे कि इलेक्ट्रिसिटी का जो कंजप्शन है वो हर साल टाइम बाई टाइम बढ़ ही रहा है। और ऐसा भी नहीं है कि ये कहीं कम होने वाला है। इलेक्ट्रिसिटी का जो कंजप्शन है वो हर साल बढ़ने ही वाला है। तो ऐसा कोई चीज़ नहीं है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी की कंजप्शन ना होती हो। आप देखेंगे कि मोबाइल से लेके हर चीज़, इलेक्ट्रॉनिक्स, हॉस्पिटल, बिजनेसेस में, घरों में, कोई भी होम अप्लायंसेस के आइटम, मतलब कोई भी A to Z आइटम है, ठीक है, तो वो ज़्यादातर आइटम्स इलेक्ट्रिसिटी पर ही वर्क करती है। तो इससे क्या है कि अपनी डिपेंडेंसी है वो इलेक्ट्रिसिटी पर ज़्यादा है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को हर साल, जैसे जब गर्मी आती है तो गवर्नमेंट को इस चीज़ पे थोड़ा सा जो भी इनकी पावर प्लांट्स होते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिक जनरेट होती है, तो गवर्नमेंट को इनको एक बार एडवाइजरी या अलर्ट जारी करना पड़ता है कि ये इस तरह की ज़्यादा कंजप्शन के लिए हमेशा रेडी रहें और इस चीज़ को प्रिपेयर करें। तो यही आज एक रिपोर्ट आई है जो कि मैं आपको दिखाने वाला हूँ, जो कि इसमें कुछ चीज़ों पर फोकस किया गया, जो मैं अभी कवर करता हूँ। तो दोस्तों, ये रिपोर्ट है कल की, जिसमें आप ये चीज़ देख सकते हैं कि जो पावर मिनिस्ट्री है, उन्होंने जो पावर प्लांट्स है जहाँ बिजली जनरेट होती है, बनती है, उनको ये चीज़ है कि अगर उनके कोई भी ऐसी पावर प्लांट है जिसको मेंटेनेंस की ज़रूरत है या मेंटेनेंस का कुछ है प्रोग्राम, तो उस प्रोग्राम को या उस टाइम पीरियड को थोड़ा सा आगे की ओर शेड्यूल करते जाए। ऐसा उन्होंने बोला है। तो ये आप देखेंगे कि इन्होंने ऐसा क्यों बोला है कि उनको गवर्नमेंट ने उनको एक्सपेक्टेड है कि जो एनर्जी की, जो इलेक्ट्रिसिटी की जो डिमांड है वो गर्मी के अंदर बढ़ने वाली है। और ऐसा क्यों नहीं बोला? क्योंकि इस बार का जो गर्मी का जो टेम्परेचर होगा वो काफ़ी गवर्नमेंट ज़्यादा होने वाला है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने सभी पावर प्लांट्स को ये एडवाइस किया है कि हमेशा की इस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहें और ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी को रिवाइज करें। तो दोस्तों, आप इस चीज़ में मेरे देखोगे कि जो पावर मिनिस्ट्री है, जो लोग पावर प्लांट, उन्होंने NTPC, जो मतलब गवर्नमेंट कंपनी है, उनको ये चीज़ की एडवाइस की है कि उनकी जो एवरेज, जो उनकी गीगावाट की जो कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी को बढ़ाया जाए। ठीक है, उस कैपेसिटी को सभी थर्मल प्लांट्स को एडवाइस किया है कि अपनी कैपेसिटी को बढ़ाया जाए और उसको बढ़ाकर पूरी प्रॉपर तरीके से अवेलेबल भी करवाया जाए जब तक गर्मी का पूरा सीज़न चलने वाला है। तो जैसे सबको पता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेशन है उसमें कोल बहुत ज़्यादा यूज होता है। और आपको जैसे पता है कि भी बहुत लंबे टाइम से गवर्नमेंट ट्राई कर रही है कोल की कंजम्पशन को कम करने के लिए। पर जैसा कि है कि अभी इस समर सीज़न में इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई बढ़ने वाली है, उसी कारण गवर्नमेंट ने को भी कोल की भी ज़रूरत पड़ने वाली है, जिसकी वजह से कुछ कंपनियां जो आपको रडार पर भी रखनी पड़ेगी, क्योंकि जिनका बिजनेस कोल से जुड़ा हुआ है। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं कि जैसे कोल है, आपको कोल ज़रूरी पड़ता है, ठीक है, वाटर से रिलेटेड और पावर से रिलेटेड जो कंपनीज हैं उन सबको आपको रडार पर रखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो समर सीजन है इसमें ये एक टाइप की आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप की चीज़ है, जो कि आपको बताएगी कि मार्केट का सिनेरियो कैसे चल रहा है। तो दोस्तों, ऐसी इस सिचुएशन में कुछ कंपनी हैं जिनको आपको रडार पर रखना पड़ेगा। पर ध्यान रहे, मेरा इससे स्टॉक्स को बाय या सेल करने का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मैं सिर्फ आपको यही बता रहा हूँ कि स्टॉक्स को आपको किन स्टॉक को आपको रिसर्च करनी चाहिए, उनका बिजनेस देखना चाहिए और उनके फंडामेंटल्स जो बहुत ज़रूर देखना चाहिए। क्योंकि जो स्टॉक मैं बता रहा हूँ वो सब फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे। कुछ स्टॉक बहुत वीक है, कुछ स्टॉक नॉर्मल है, एवरेज है। तो आपको उनको रिसर्च ज़रूर करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि मैं उसके लिए एक स्टॉक्स की रिसर्च या फंडामेंटल एनालिसिस के लिए सेपरेट वीडियो बनाऊँ, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर यस करके बता देना। तो मैं आपको कुछ
स्टॉक्स के नाम बताता हूँ। सबसे पहला जो स्टॉक है जो आप देखेंगे, कोल इंडिया। ये कोल इंडिया का एक दिन का चार्ट पैटर्न, इसका आप एक साल का पैटर्न देखेंगे तो काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए हैं। मतलब पैसा डबल करके दिए इसने अपने इन्वेस्टर्स को। जो एक साल पहले 222 रुपये का था, आज वो 440 रुपये मिल रहा है। तो पैसा तो उसने डबल किया एक साल में। 5 साल का चार्ट पैटर्न देंगे तो 90%। ये आप देखो, मैंने तो यहाँ से यहाँ तक इस कंपनी ने कोई रिटर्न नहीं दिया अपने इन्वेस्टर को। 5-4 साल कुछ नहीं था, 4 साल बिल्कुल जीरो, इन्वेस्टर माइनस में थे बल्कि 100%। पर अगर आप देखेंगे इसका एक साल का तो अच्छे रिटर्न है। और मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे तो कुछ रिटर्न नहीं है मैक्सिमम चार्ट पैटर्न में। पैसा बहुत खराब किया इन्वेस्टर का। तो इस चीज़ की आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ अब सुधरने वाली है। या देखो ये, पर इस स्टॉक पर थोड़ा नज़र रखना है, इनके फाइनेंशियल जरूर चेक करना। अगर आपसे नहीं होगा तो मैं आपको फाइनेंशियल जरूर चेक करूँगा। इसके अलावा आप जो दूसरी कंपनी पे आपको पे ध्यान रखना है, उसका नाम है, उस पर आपको फोकस करना है, उसका नाम है टाटा पावर। इसका भी आप एक साल का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो 112%, तो काफ़ी अच्छी रिटर्न है। एक साल में पैसा डबल किया। 5 साल का देखेंगे तो बहुत ही काफ़ी गजब की तेज़ी है, 473% को, तो काफ़ी अच्छी तेज़ी है। और मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखोगे तो ये देखो, ये मतलब ये अभी भागने लगे स्टॉक। पहले नहीं भागते थे इतना, क्योंकि पहले होता क्या है, पहले गवर्नमेंट अब जब से रिन्यूएबल एनर्जी का जब से दौर आया है तब से ये स्टॉक भागने लगे हैं। उससे पहले क्या था कि गवर्नमेंट के हाथ में होती है इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई करना। तो गवर्नमेंट के हाथ में, तो गवर्नमेंट को कभी कभी इलेक्ट्रिसिटी सस्ते में बेचनी पड़ती है, महंगी मिलेगी सस्ते में बेचनी पड़ती है, क्योंकि वो एक नॉर्मल यूज़ की चीज़ है और डेली बेसिक चीज़ है, और इसके बिना सर्वाइवल नहीं है ह्यूमंस का। तो गवर्नमेंट को ये चीज़ें कैसे भी ना कैसे करके सभी को प्रोवाइड करवानी पड़ती है, चाहे गवर्नमेंट लॉस में जाए, चाहे वो गवर्नमेंट प्लस में जाए। पर जब से ये रिन्यूएबल एनर्जी का टाइम आया है उसके बाद ये स्टॉक्स थोड़े भागने लगे हैं। दूसरी कंपनी जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसका नाम है अडानी पावर। अगर आप तो इसका एक दिन का चार्ट पैटर्न देखोगे तो 5% की तेज़ी ये सर्किट लगा रहा है इस पर। एक साल का चार्ट पैटर्न देखोगे तो एक साल में इसने 225% के रिटर्न दिए। तो पैसा तो भाई 200 गुना कर दिया। 5 साल में आप देखोगे तो गजब की तेज़ी। 5 साल पहले का 50 रुपये का शेयर आज 600 रुपये पर रखा है। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखो, ये देखो वोलेटिलिटी देखो, जहाँ से स्टार्ट हुआ था उसके बाद बीच में बहुत डाउन, 82% डाउन था ये अपने लिस्टिंग से। उसके बाद में गिरा, इतना कितना गिरा, ठीक है, और आज ये जाके इधर खड़ा है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको लगभग शेयर्स ऐसे ही मिलेंगे जो पावर से जुड़े हैं, क्योंकि पहले क्या था, पावर सेक्टर में इतना कुछ काम नहीं था, सब कंपनी लॉस में रहती थी। पर जब से ये रिन्यूएबल एनर्जी वाला टाइम आया है तब से चीज़ें कुछ सुधरी है, जिसकी वजह से ये कंपनी में भी थोड़ा सा अच्छा ही सुधार देखने को मिल रहा है। तीसरी कंपनी उसका नाम है टोरेंट पावर। तो एक दिन का आप चार्ट में देखोगे तो ये कंपनी कुछ नहीं है, एक साल में देखना तो 182% के रिटर्न है, गजब का रिटर्न दिए है। 5 साल में देखोगे तो 49 के, ठीक है। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखोगे, इनका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखोगे तो ये देखो, मतलब लिस्ट कहाँ से थी, और मतलब कितने सालों तो कुछ नहीं पैसा बना के दिया है ऐसी कंपनी ने। पिछले सालों तो कुछ नहीं बना के दिया, ठीक है। जब से ये रिन्यूएबल एनर्जी की बात हुई है तो भागने लगी है कंपनियाँ, ठीक है। ये तो कुछ ऐसी कंपनियाँ जिनकी रिसर्च आपको करनी पड़ेगी। अगर या मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा इन चीज़ों के लिए। पेन स्टॉक के मामले में आपको एक तो ये कंपनी मिलेगी जिसका नाम है जयप्रकाश पावर वेज, जो कि आज में देखोगे तो सर्किट लगा हुआ इसमें। एक साल में देखेंगे तो 211 के रिटर्न, 5 साल में देखेंगे तो 700% का रिटर्न, और पर मैक्सिमम चार्ट पैटर्न होता तो देखो ऐसे खत्म। ये छोटी मोटी तेज़ियाँ इसमें इनमें आती रहेगी, और इसमें जो ज़्यादातर लोग फंसने वाले हैं वो होंगे रिटेल इन्वेस्टर्स। आप जैसे मेरे जैसे भाई लोग, वो लोग फंसने वाले हैं अगर ध्यान से नहीं चलेंगे तो। पर आपको क्या करना है, इस टाइप की छोटी कंपनियों में अगर पैसा लगाना है तो बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगाना। रिसर्च करने के बाद अगर आपको जो आपका एक्स्ट्रा मनी है वही लगाएं, जिससे आपका अगर पैसा डूबता भी है तो आपको उस चीज़ का गम नहीं होना चाहिए, दुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसे कंपनी में रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। इसके अलावा एक और आपको पेन स्टॉक में हम बताते हैं, एक और जो पावर सेक्टर से रिलेटेड कंपनी है, एक पेन स्टॉक है
एक दिन आज का देखेंगे तो सर्किट लगा हुआ है, 1 साल का आप देखेंगे तो 357। तो ये दोस्तों ये कंपनी में ऑपरेटर बहुत एक्टिव रहते हैं, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर्स हैं जो होते हैं वो ज़्यादातर इस टाइप के स्टॉक से ही ढूंढते हैं, मतलब कम पैसे में ज़्यादा स्टॉक, इस टाइप के स्टॉक ढूंढते हैं। और अल्टीमेटली वो फंस जाते हैं स्टॉक में, क्योंकि ऑपरेटर गेम चलाते हैं। वो जब माल उनको निकालना होता है तो वो स्टॉक को उछाल देते हैं और रिटेलर्स खरीद लेते हैं, और जैसे जब एक उनकी लिमिट पूरी हो जाती है तो वो सेल आउट कर देते हैं। तो अल्टीमेटली फंसता तो रिटेल इन्वेस्टर ही है। तो कुछ चीज़ें हैं ये आपको ध्यान रखनी पड़ेगी अगर आप इस न्यूज़ पे और इस सेक्टर में से थोड़े जुड़े हुए हैं। तो पावर सेक्टर में अगर आपका फोकस है तो अगर आपको लगता है कि देखो दोस्तों, बिना रिसर्च के अगर आप स्टॉक में इन्वेस्ट करोगे तो हो सकता है आप रिस्क में फंस जाओ। पर इस टाइप की कंपनी सबको पता है कि ये गवर्नमेंट के अंडर आती है, और गवर्नमेंट को अगर इनको 100 रुपये में, जैसे मान लो कि अगर कोई कंपनी है जिसको 100 जो अगर कोई आइटम है जो गवर्नमेंट ने 100 रुपये के अंदर खरीदी है, और गवर्नमेंट को 90 रुपीज़ के अंदर अगर वो बेचनी पड़ेगी तो गवर्नमेंट उस चीज़ को 90 रुपीज़ के अंदर बेचेगी। तो जो ये पावर सेक्टर से रिलेटेड स्टॉक्स हैं, इसमें आपको चीज़ देखनी पड़ेगी कि ये स्टॉक्स थोड़े से गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहते हैं, और इनमें तो कुछ कुछ जो मार्जिन है ना, कभी कभी लॉस में भी गवर्नमेंट को निकालना पड़ता है। मान लो कभी एज ए एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, मान लो अगर गवर्नमेंट कोई चीज़ 100 रुपये की लेती है तो पर उसकी मान लो डिमांड ज़्यादा है और वो चीज़ की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो भी गवर्नमेंट को वो आइटम निकालनी पड़ेगी। या 90 रुपीज़ के अंदर भी अगर गवर्नमेंट को निकालना है तो वो निकालना पड़ेगा, जस्ट बिकॉज उसकी डिमांड 90 रुपीज़ में ही है। तो ऐसे बहुत बार होता है, जो क्योंकि गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराना, चाहे गवर्नमेंट के पास कैसा भी स्टॉक अवेलेबल हो या कैसी भी अवेलेबिलिटी गवर्नमेंट के पास पावर की हो। तो इन चीज़ों का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अगर आप इस टाइप के कुछ सेक्टर में इन्वेस्ट करने वाले हैं तो, क्योंकि इसमें क्या है, गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत ज़्यादा अप्लाई होते हैं, जिसकी वजह से जो स्टॉक्स हैं कम ज़्यादा होते रहते हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। और अगर दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि मैं जो कुछ पावर स्टॉक्स के बारे में जो अच्छे पावर फंडामेंट पे एक सेपरेट वीडियो बनाऊँ, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर यस बोलिए। तो आज के लिए इतना ही था। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें वीडियो पे। धन्यवाद।